स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए, एसटीईटी के लिए, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और भी ऑल एग्ज़ाम के लिए समान अध्ययन का VVI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर उपस्थित हूँ। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। चावल के बाद दूसरी फसल क्या है? तो गेहूँ है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है ना? तो क्या है? गेहूँ है। और गेहूँ कौन सी फसल है? तो रबी फसल है। क्वेश्चन आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन है? तो चावल है, गेहूं एवं मक्का है। कौन है? गेहूं, चावल, गेहूं एवं मक्का बिहार की है ना मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में कृषि का स्वरूप है, आपको बता दें क्या है, बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आत्मनिर्भर है। क्या है? आत्मनिर्भर, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें कौन सा सत्य है? सत्य बताइए, है ना। को ऑप्शन है, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। ये सत्य है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, ये कथन सही है, इसको याद रखना। क्वेश्चन है, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जी नमस्कार सर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। तो क्वेश्चन है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में कृषि का स्वरूप है आत्मनिर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा सत्य है? तो सत्य है कि बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देश में कच्चे तांबे का उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो दूसरा स्थान है बिहार का तांबे के उत्पादन में देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में कौन या कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो ये आपको बता दें, पहला, दूसरा, तीसरा, कोयला, लौह, मैग्नीज, ये बिहार में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खनिज और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये है लाइमस्टोन, कैमूर में मिलता है, ये सही है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये राइट आंसर इसमें नहीं है। प्रश्नकाल में वर्ष 1997 में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में भौगोलिक है ना क्षेत्र 1507 वनाच्छादित था। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के 7.84% भाग पर वन है, इसको याद रखना है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? सिंहभूम जिले से। कहाँ से? सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो ये है चूना पत्थर का उत्पादक है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में निम्नलिखित उत्पादन में बिहार एकाधिकार है। तो ये है ना पाइराइट है। क्या है? पाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो बिहार के है ना इंडियन है ना मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, तो ये है नवादा जिला, इसका राइट आंसर होगा। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो ये है सिंहभूम, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं कौन है सही? तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये सही नहीं है ना। फर्टिलाइजर भौराही, सीमेंट, बंजारी, आयरन, रिफाइनरी, बरौनी, ये तीनों सही है और ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सीमा
से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या। तो इसमें ऑप्शन वो नहीं है। तो विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। तो बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में बिहार में गंगा मिलती है ना, गंगा से मिलती है। तो ये मिलती है, देखिए इसका आंसर है ए। क्या क्या है, एक गंडक है, 2 है सोन है, 3 है घाघरा, 4 है पुनपुन। इस सबसे मिलती है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल है ये कंवर झील। बिहार का पहला रामसर स्थल है कंवर झील, इसको याद रखिएगा। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो वनों पर आधारित थी। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वनों पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थीं। 17वीं शताब्दी में पटना में, बिहार के पटना में जो है सोने की खानें स्थित थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। तो पूर्णिया और मानभूम। बिहार में जंगल फैले हुए हैं। तो ये है 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर बिहार में जंगल फैले हुए हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है। तो ये है रांची। कहाँ है, रांची। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है ना, हुंडू, रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार की शस्य है ना गहनता कितनी है। तो ये है 128%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद बिहार में आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना। तो ये बढ़ा है 10 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। तो ये हैं, आपको बता दें, कृषि आधारित उद्योग। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो को। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को मक्का और गेहूं क्षेत्र में लगातार उत्पादन के साथ उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किया था। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए।